जब भी हम खेती किसानी की बात करते हैं तो अनायास ही आंखों के सामने खेतों में हल चलाते हुए एक किसान का चेहरा घूमने लगता है। पसीने से लथपथ, अपने हौसलों में अडिग ये पुरुष किसान दुनियादारी से बेखबर अपने खेतों को संवारने में लगा हुआ दिखाई देता है। अब उसी जगह कल्पना कीजिए, एक महिला उतने ही उत्साह और परिश्रम के साथ उस पुरुष किसान की जगह पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। थोड़ी अटपटी सी है ना ये कल्पना। हमारे देश में जब भी कृषि की बात आती है तब पुरुष किसानों को ध्यान में रखकर सारे मापदंड तय किए जाते रहे हैं, लेकिन अब ये परिदृश्य बदल रहा है और वो दिन दूर नहीं जब खेतों और बगीचों में अधिकतर महिलाओं की भागीदारी होगी और तब हमारी परिकल्पना में भी एक महिला किसान अत्याधुनिक मशीन के साथ खेतों के बीचों बीच सोना उगाते हुए नजर आएगी। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा ही खेतों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पसीना बहाया है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद आज भी खेतों में महिलाओं को अपनी हिस्सेदारी साबित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अमूमन सोच यह है कि खेतों में बीज लगवाई, रोपाई, निराई और गुड़ाई जैसे सरल और अपेक्षाकृत कम मेहनती कार्यों तक महिलाओं के कौशल को खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी दृष्टिकोण को बदलने और महिलाओं की खेती में संपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारा ये शो भारत की फार्म लेडी पूर्णतः समर्पित है। प्रौढ़ावस्था में आज जब अधिकांश लोग अपने बच्चों के साथ सेटल होकर अपना वृद्ध जीवन आरामदायक तरीके से गुजारने का सपना देखते हैं, ऐसे में कोई विशेष ही होता है जो अपनी मिट्टी की खुशबू के आगे परदेश का ऐशो आराम ठुकरा दे और अपनी मिट्टी से जुड़कर अपनी जुनून को अपनी मेहनत के बल पर एक नया आकार दे। देश प्रेम से लबरेज और अपनी मिट्टी पर जान छिड़कने वाली हमारी आज की भारत की फार्म लेडी, जिन्होंने अमेरिका में बसकर ऐशो आराम से जीवन गुजारने से बेहतर अपने खेतों में पसीना बहाकर कुछ कर गुजरने की ठानी, जिनकी ऑर्गेनिक खेती आज आसपास के कई गांवों तक मिसाल है और जिनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी सादगी और सरलता उनके जीवन के हर निर्णय में दिखती है। मिलते हैं अनेकों शख्सियत की धनी गुजरात के वडोदरा जिले के वगोडिया तालुका के व्यारा गांव की नयनाबेन राजेंद्र प्रसाद दवे से। जिला बड़ौदा का तालुका प्लेस वो वाघोड़िया गांव है, 3 किलोमीटर दूर व्यारा गांव है। अभी मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ले रही हूँ। जो मेरा पति देव था राजेंद्र प्रसाद किशोरीलाल दवे, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, तो उसने शुरू किया और मेरे बच्चों का भी उसमें बहुत बलिदान है। वो परदेश रहते हैं, लेकिन उसके पापा को खेती बाड़ी बहुत पसंद थी, इसलिए वो लड़के ने बोला कि पापा अभी नौकरी छोड़ो, अभी आप खेती गांव में थोड़ी बेच दी, पैसे का मदद बच्चों ने किया, फिर यहाँ ज़मीन ली और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया। नयनाबेन के पति और बेटों ने मिलकर जो जमीन खरीदी थी उस पर पूरे परिवार ने जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का निर्णय लिया था। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी खेती प्रणाली है जो वक्त के साथ साथ विकसित होती है और इस बीच नयनाबेन के परिवार में बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन इन बदलावों के बावजूद नयनाबेन ने अपने पति का ऑर्गेनिक खेती करने का सपना मरने नहीं दिया और आज वो उसी सपने को जी रही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि पहले से ही आप ऐसे जंपला दो ना तो खेडूत को दिक्कत हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो आगे जाते हैं, थोड़ी एक एक विंगा करके वो तैयार होवे, दूसरी तीसरी ऐसा करके तो फायदा रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक जमीन तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे 2 बच्चे हैं, उसको हमको सुखी करना था कि भाई पापा मम्मी को ये पसंद है तो वो करवा देते हैं। और मेरे को एक बेटी भी है, वो अहमदाबाद रहती है, उसकी भी यहाँ ज़मीन है, वो भी मैं संभालती हूँ। उसमें भी हम चावल वगैरह करते हैं
और यहाँ 7 विंगे में मेरे केसर कैरी का आम डाला है, वो भी ऑर्गेनिक है। और केले भी डाले हैं 3 विंगे में। और 4 विंगा में मेरा वो तुअर है। और जो मैं यहाँ फार्म में रहती हूँ, जहाँ गैया रखती हूँ, वहाँ मैं सभी तरह का साग भाजी करती हूँ। उसके पापा के गुजर जाने के बाद बच्चे मेरे को ले गए थे परदेश, और वो बोले मम्मी आप यहाँ रहो। एक बड़ौदा में रहता है, वो बोलता है मेरे साथ रहो। लड़की को भी मिलने आते जाते रहते हैं। तो फिर उसमें क्या है कि मैं परदेश में जाके देखा कि वहाँ क्या है। तो वहाँ सुंदरता है, जैसे औरत बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो चाय भी बना के पिला ना सकती हो, वो औरत क्या काम की। वो इतना सुंदर सब देश परदेश में है, बढ़िया है। और यहाँ के लोगों से ज्यादा वहाँ हाय हल्लो बाय समय के हिसाब सब है, बढ़िया है। लेकिन मेरे को रास नहीं आया। भारत की फार्म लेडी